चुनाव से पहले बिखर गई बीजेपी, पार्टी के नेता छोड़ रहे साथ। बीजेपी की जगह दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने की कर रहे तैयारी। चुनाव से पहले ही बुरी तरह फंसती दिख रही है बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर उसका हर दांव उल्टा पड़ रहा है। अपने ही लोग नाराज हैं तो पार्टी के दिग्गज हशियाई पर डाले जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि बड़े से बड़े दिग्गज को अपना टिकट कटता दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली में तो मनोज तिवारी को छोड़कर कोई अपना टिकट नहीं बचा पाया। छत्तीसगढ़ में पार्टी ने सिर्फ 2 सांसदों को टिकट दिया है, बाकी सभी बदल दिए। बीजेपी हाईकमान की इस नीति ने बगावत को भड़का दिया है। जो लोग चुनाव लड़ने को तैयार हैं उनके टिकट काटे जा रहे हैं और जिनकी तैयारी नहीं है वो टिकट बांटे जा रहे हैं। इसी के चलते पहली बार जब बीजेपी के टिकट लौटाए जा रहे हैं, वैसे टिकट कटने पर बगावत का इतिहास भारत में पुराना है। ऐसे में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के साथ ही बीजेपी में बगावत हो गई है। इसे लेकर बीजेपी के अंदर चिंता भी दिखाई दे रही है। नाराज नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है, लेकिन अब बाजी बीजेपी के हाथ से फिसलती दिखाई दे रही है। सहयोगी तो अलग से नाराज दिख ही रहे हैं, लेकिन अपनों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। बीजेपी की बढ़ती चिंता पर ही आज हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं मानसी। तो शुरू करते हैं चुनाव से पहले कैसे बिखर रही है बीजेपी। पवन सिंह बीजेपी को दे चुके हैं झटका, अब आरजेडी में जाने को तैयार। आरा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में पवन सिंह। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार है पवन सिंह। बीजेपी ने दिया था आसनसोल से टिकट, लेकिन कर दिया वापस। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल से टिकट दिया था। इस सीट पर टीएमसी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, यानी बिहारी बाबू का मुकाबला बिहारी बाबू से होना है। लेकिन पवन सिंह ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दरअसल पवन सिंह को एहसास हो गया था कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो हार तय है, इसीलिए उन्होंने बीजेपी का टिकट लौटा दिया। बीजेपी का दावा था कि पवन सिंह ने निजी कारणों से टिकट लौटाया है, लेकिन अब खबर आ रही है कि भोजपुरी एक्टर पवन बीजेपी की जगह अब आरजेडी का टिकट मांग रहे हैं। दरअसल पवन सिंह बिहार की आरा सीट को अपने लिए सुरक्षित मान रहे हैं। वो यहां से अपने चेहरे पर ही चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने पवन सिंह को आरा सीट देने से इनकार कर दिया था। यहां से इस समय पूर्व आईएएस अधिकारी आरके सिंह सांसद हैं। आरके सिंह भारत के पूर्व गृह सचिव भी रह चुके हैं और बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें टिकट देने के संकेत दिए हैं। ऐसे में पवन सिंह के समर्थक दावा कर रहे हैं कि अगर उन्हें आरजेडी का टिकट मिलेगा तो उनकी जीत और आसान हो जाएगी। दावा किया जा रहा है कि पवन सिंह की आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से बात हुई है और उसमें आरजेडी ने पवन सिंह को पार्टी में आने पर टिकट देने का आश्वासन भी दे दिया है। पवन सिंह ने आरजेडी से आरा से टिकट मांगा है, जिसे लेकर लालू यादव ने हरी झंडी दिखा दी है। पवन सिंह के तेवरों को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली मिलने बुलाया, उन्हें काफी समझाया, लेकिन पवन सिंह के तेवर बदलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नितिन गडकरी के तेवर जरूर बदले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना टिकट कटता दिखाई दे रहा है। और जब बीजेपी की पहली सूची जारी हुई तो गडकरी दौड़े पीएम से मिलने पहुंच गए। नितिन गडकरी का टिकट काटने की तैयारी में बीजेपी हाईकमान। अपने बयानों से पीएम मोदी को कई बार गडकरी कर चुके हैं असहज। गडकरी को किनारे लगाने की बीजेपी के अंदर हो रही है साजिश। पहली बार गडकरी का नाम पार्टी की पहली लिस्ट में नहीं किया गया शामिल। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें पवन सिंह का नाम था, लेकिन वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी चुनाव लड़ने को तैयार हैं, तो उनका नाम लिस्ट से गायब था। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल किए, लेकिन गडकरी का नहीं किया। इससे गडकरी नाराज दिखाई दे रहे हैं। 2014 से पहले नितिन गडकरी की बीजेपी में जबरदस्त धाक थी। आरएसएस के वो चहेते थे, यहाँ तक कि उन्हें पीएम पद का दावेदार तक माना जाता था। लेकिन 10 साल में ही हालात ऐसे हो गए हैं कि नितिन गडकरी को टिकट मांगने के लिए हाथ जोड़ना पड़ रहा है। बीजेपी की पहली सूची में नितिन गडकरी का नाम नहीं आया तो उन्हें एहसास हो गया कि अब टिकट कटने वाला है, और जैसे ही उन्हें पीएम मोदी के नागपुर आने की खबर मिली तो उन्होंने हवाई अड्डे की तरफ दौड़ लगा दी। पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। साफ है, गडकरी ने पीएम से
अपना टिकट क्लियर करने को कहा, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है। गडकरी पीएम के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे, लेकिन पीएम से आश्वासन मिल पाया, इसका भरोसा फिलहाल गडकरी के समर्थकों को भी नहीं दिख रहा है। इस बार बीजेपी ने नागपुर से उम्मीदवारों का पैनल मांगा है। सवाल उठ रहा है कि अगर गडकरी को टिकट दिया जाना है तो फिर उम्मीदवारों के पैनल मांगने की क्या जरूरत है। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी इसे लेकर बीजेपी को घेर लिया है। शिवसेना यूबीटी चीफ ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि ईडी की जांच का सामना कर रहे कृपा शंकर सिंह को टिकट मिल गया, लेकिन गडकरी गायब हैं। फिलहाल इस बात की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में गडकरी का नाम हो। टिकट कटने पर सांसदों ने खोल दिया विरोध का मोर्चा। चूरू के सांसद ने दिए कांग्रेस में जाने के संकेत। कई सांसद पाला बदलने की तैयारी में। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की तैयारी की तेज। इस बीच बीजेपी की सूची आने के बाद से पार्टी में बगावत भी हो गई है। टिकट कटने के बाद जहां दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन और गौतम गंभीर ने राजनीति को अलविदा कह दिया, तो राजस्थान में चूरू से सांसद राहुल कसवा ने पार्टी के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। तो कांग्रेस ने मौके देखते हुए अपना हाथ बढ़ा दिया है। बीजेपी ने इस बार राहुल कसवा की जगह देवेंद्र झाझरिया को टिकट दिया। झाझरिया पैरालंपिक के जेवलिन थ्रोअर हैं। टिकट कटने के बाद राहुल ने सोशल मीडिया पर कई सवाल दागते हुए कहा कि उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा है। राहुल ने लिखा, आखिर मेरा गुनाह क्या था? क्या मैं ईमानदार नहीं था? क्या मैं मेहनती नहीं था? क्या मैं निष्ठावान नहीं था? क्या मैं दागदार था? क्या मैंने चूरू लोकसभा में काम करवाने में कोई कमी छोड़ दी थी? प्रधानमंत्री की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में मैं सबसे आगे था और क्या चाहिए था? जब भी इस प्रश्न को मैंने पूछा, सभी निरुत्तर और निशब्द रहे। कोई इसका उत्तर नहीं दे पा रहा। शायद मेरे अपने ही मुझे कुछ बता पाए। राहुल कसवा की कांग्रेस से डील होने की खबर भी आ रही है। कांग्रेस राहुल को चूरू सीट से ही उम्मीदवार बना सकती है। साफ है कि बीजेपी के लिए आने वाला समय काफी मुश्किल भरा होने वाला है। अभी बगावत की ही ये शुरुआत हुई है। आगे और कई विधायक बगावत करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक ईडी और आईटी के दबाव में टिकट कटने के बाद भी सांसद शांत हैं, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव का ऐलान होगा, उसके साथ ही पार्टी के अंदर बड़ी बगावत तय मानी जा रही है। वैसे संकेत तो अभी से मिल रहे हैं कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा सांसद पाला बदलने की तैयारी में हैं। वैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या यूपी की होने वाली थी और बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया था। इसके लिए पहले जहां बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि 20 से ज्यादा सांसद के टिकट वो यूपी में ही काटेगी, लेकिन पार्टी की सूची में ऐसा नहीं दिखाई दिया। बीजेपी ने यहाँ 74 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 51 के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन टिकट सिर्फ 4 ही बदले हैं।